इसमें हम लोग ग्रंथों की रटी रटाई बातें नहीं करते। इसमें हम लोग साहित्यिक विद्वता को बढ़ावा नहीं देते। इसमें हम लोग प्रोफेशनल प्रवचनकर्ताओं को वेलकम नहीं करते। हमारा जो सत्संग है, इसमें जीवन की जो वास्तविक अनुभूति है उसको यहाँ महत्व दिया जाता है। आप कहाँ पर हैं वहीं का बात करना है। आपने जो यात्रा की है जीवन में उसकी बातें करनी है। यात्रा कैसा रहा, यात्रा के द्वारा आप पहुंचे कहाँ पर, आपका क्या अनुभव रहा वो बताएं, ताकि आपसे पीछे जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी हो और उन्हें मार्ग का भी अंदाजा हो जाए। तो ऐसे सत्संग में जो बातें होती हैं वो ज्यादा लक्ष्यदार नहीं हो पाती, ज्यादा बनावटीपना नहीं हो पाता है। हमारे कुछ मित्र सत्संग में आए, पहले के सत्संग में, तो बोले कि कोई कोई लोग ऐसा बोलता है, आप देहाती टाइप के लोग को भी बोलने देते हैं, ठीक से बोलने नहीं आता है उन लोग को। हम बोले आपने शायद ध्यान से सुना नहीं है। उनकी भाषा कमजोर हो सकती है, उनका शब्द का चयन कमजोर हो सकता है, लेकिन जो अनुभूति, जो सत्य का उन्होंने बताया, शायद आप उस पर गौर नहीं कर पाए जी। तो सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ हम होना, सत्य के साथ होना, इसी को सत्संग कहते हैं। ऐसे आम भाषा में लोग सत्संग का मतलब समझते हैं कि बहुत बढ़िया मंच बनाया जाता है, उसमें माइक लग जाता है, हजारों लोगों की भीड़ होती है और गीता की कथा कही जाए, रामायण की कथा कही जाए, या फिर निर्गुणवाद, सरगुणवाद, माया, इन सब चीजों पर जो है अलग अलग दर्शन पर चर्चाएं हो, तो उसको आदमी समझता है कि हाँ ये सत्संग हुआ और उसका टीवी पर प्रसारण भी हो। वही ऐसे सत्संग करते हैं लोग कि हम तो सत्संग सुनते हैं, हम टीवी पर सत्संग देखते हैं। तो सब कुछ अगर टीवी पर ही हो जाए, गूगल पर हो जाए, यूट्यूब पर हो जाए, तो फिर ये संसार क्या टीवी और गूगल और यूट्यूब से चल जाएगा क्या? नहीं सर। शादी आप इंटरनेट पर कर सकते हैं, अभी इंटरनेट पर शादी भी हो जा रहा है, बच्चा तो इंटरनेट पर नहीं हो सकता है ना। तो जीवन में परिवर्तन जो है वो तो दो व्यक्ति का जो मिलना है वहीं से वो परिवर्तन आता है। जैसे अंगुली माल डाकू से गौतम बुद्ध मिले तो अंगुली माल डाकू का जीवन बदला। रत्नाकर से जो ब्रह्मा जी मिले तो रत्नाकर का जीवन बदलकर वहां से वाल्मीकि हो गया। तो ये मिलन जरूरी है। जो भारतीय संस्कृति का धरोहर है वेद, वो वेद शब्द वध से बना है। वेद को लिखा नहीं गया पहले, बाद में पढ़ा गया, ऐसा नहीं हुआ। वेद को बोलकर बताया गया, पहले ज्ञान को बोलकर बताया गया। तो ये रियल जो जीवन का ज्ञान है, दर्शन है, बदलाव है, ये सब चीजें मिलने से होती है। टीवी पर और इंटरनेट पर ये संभव नहीं है। तो हम लोगों को जो सत्संग का जो मूल भाव है उसको समझना पड़ेगा कि जहां पर
हम सत्य को पहले सुने। सत्य को सुनने की शक्ति भी सभी में नहीं हो पाती है। अब जैसे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में आपका मन लायक बात नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? चैनल बदल लेंगे या आप उठ करके चले जाएंगे। लेकिन आप ऐसे किसी सत्संग में आते हैं जहां पर आप मानवीय संबंधों के कारण आए हैं, तो कई बार आपके मन लायक बातें नहीं भी होंगी तो आप नहीं शायद उठ करके जाएंगे। ये है सत्संग कि आपके मन लायक बात नहीं हो रही है, फिर भी आप उसको सुन रहे हैं और उसको आप तौल रहे हैं कि भाई, एक बार हमको एक आदमी बोला कि हम एक जगह गए थे तो वहां प्रवचन में ऐसा बात बोला गया जो मेरी भावनाओं को बहुत चोट लगा। तो हम उसके बाद से सत्संग में नहीं जाते। हम बोले कि आपकी भावनाओं को चोट लगी, ये तो आपको समझ में आया, चलिए हम भी मान लिए। लेकिन यहाँ विचारणीय विषय सिर्फ ये नहीं है कि आपको चोट लगा या चोट नहीं लगा। विचारणीय विषय ये है कि जिन बातों के कहे जाने से आपकी भावनाओं को चोट लगी, वो बातें सत्य थी या सत्य नहीं थी। मूल विषय ये है, अगर वो बातें सत्य थी तो सत्संग सही था, आपके चोट लगने से वो गलत नहीं हुआ। और अब आप सत्संग में ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो बातें गलत थी और आपको चोट लगी तो आप सही हैं, आपको अब जानकारी उस तरह का जो ऑर्गेनाइज किया था, जैसे लोग उसको आयोजित किए थे, वैसे लोगों के कार्यक्रम से आपको बचना चाहिए जो गलत बात बोलते हैं और दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं सत्संग के नाम पर। लेकिन मूल विषय ये है कि जो बातें बताई गई वो बातें सत्य थी या नहीं थी। जैसे हम एक सत्य बात बोलने जा रहे हैं कि मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी, गौरैया, बाज, चिड़िया, ये सब मानव के खाने की वस्तु नहीं है और ये खाने वाले को हम धार्मिक नहीं स्वीकार कर सकते। तो हो सकता है कि किसी को दुख लगे, लेकिन क्या ये बात गलत है? नहीं। आप लोग तो कह दिए नहीं, लेकिन हम इसको और प्रमाणिकता प्रदान करेंगे। क्योंकि अभी जो बिन्नी जी चर्चा कर रही थी जिस व्यक्ति का, जो बोला कि उसके पिताजी जो है वो कंठी लिए हुए थे और वो मांस मछली नहीं खाते थे, लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे और उसका बेटा आज खा रहा है, तो ये बोली उसके सामने कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो हम बोले इनके घर में परंपरा थी मांस मछली नहीं खाने की, लेकिन बच्चों को ये बताया नहीं गया कि ये खाना गलत कैसे है, सिर्फ तुमको नहीं खाना है क्योंकि हम नहीं खाते हैं, तो बच्चा नहीं खाया। लेकिन जब नहीं खाने वाले परंपरा वाले चले गए तो बच्चा प्रयोग करने लगा कि खा करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारा मकसद है कि ये सत्संग जो हम लोगों का है, इसमें संख्या बल चाहे जो हो। गुरु गोविंद सिंह कहते थे ना कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। तो हम लोगों का सत्संग से निकलने वाला इस जो सत्संग कार्यक्रम है, इसमें रेगुलर आने वाला एक एक व्यक्ति इतना सॉलिड सतपंथी बने, सत के मार्ग पर चलने वाला बने, उसको दुनिया का कोई ताकत डगमगा नहीं सकती। तो आप सबसे पहले विचार करिए कि ये मानव जीवन कितना अनमोल है, इसको पहले हम लोग विचार करें। और आज का जो दिन है रामनवमी, भगवान राम का दिन है। इसी भगवान राम की कथा जो लिखे, जिनकी कथा को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सराहा गया, गोस्वामी तुलसीदास,
उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम के मुख से ही बुलवाया है जी कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, ये भगवान राम बोल रहे हैं, जिनको ये दुनिया विशेषकर जो हिंदू लोग हैं वो विष्णु का अवतार मानते हैं। वो स्वयं कह रहे हैं, स्वयं विष्णु कह रहे हैं, भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ये सारे ग्रंथ इसका गुणगान करते हैं। इतना महान मानव जीवन हम लोग को मिला है, क्या हम इसको उतना महान समझ पा रहे हैं? नहीं सर। इसकी महिमा को हम समझ पा रहे हैं? चदरिया झीनी रे झीनी, ये मानव रूप रूपी जो चदरिया मिली है ये बिल्कुल झीना है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। आदमी ये मानव जीवन धारण करके इस गफलत में चले जाता है, इस भ्रम में चला जाता है, ये जीवन सदा के लिए, हमेशा के लिए है उसका जीवन, उसको मरना नहीं है। मरते हैं उसके पड़ोसी, मरते हैं समाज के लोग, उसको नहीं मरना है, वो सदा के लिए आया है। उसी भाव से आदमी नौकरी में अपने पद को पकड़े हुए है, उसी भाव से परिवार को पकड़े हुए हैं। आप नहीं जानते हैं, हम अभी सत्संग में आएंगे तो मेरा बच्चा को कौन पढ़ाएगा। उसी भाव से आदमी पैसा को पकड़े हुए है, उसी भाव से अपना जमीन जायदाद को पकड़ करके रखे हुए। अभी हमारे एक हैं प्रकाश जी, वो अपने गांव पर जाकर के घर बनवा रहे हैं। लॉकडाउन में उनको वर्क फ्रॉम होम मिला तो अपना, अभी तो नया जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लैपटॉप ले लिया तो वही ऑफिस हो गया। अपना ऑफिस लेके चले गए मोतिहारी, वहीं घर बनवाने लगे। तो उनको लगा जैसे कि अब मेरे बिना तो यहाँ एक पिताजी उनके हैं, लेकिन उनको लगा कि नहीं मेरे बिना नहीं ये हो पाएगा। लेकिन अब ऑफिस उनका खुल रहा है तो उनको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। देखिए ये भी एक ज्ञान का बात है। ऑफिस में आप काम करते हैं तो आपका नहीं चलेगा ना, वो ऑफिस का चलेगा जी। तो अब वो जाएंगे तो फिर घर कैसे बनेगा? बन जाएगा। आज तक सुने कि दुनिया रुक गई? कभी नहीं। किसी का परिवार रुका? कोई कार्यालय रुका? हम लोग के ऑफिस में एक से एक ऑफिस के महाकीड़ा लोगों को हमने देखा, जिन्हें लगता था कि उनके बिना बिजली विभाग नहीं चलेगा, वही चला रहे हैं, और वो लोग इस दुनिया से चले गए, पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला लोगों को, वो दुनिया से चले गए। और वो रिटायर किए तो आंसू बहाने वाला कौन था? एक व्यक्ति। वो कौन? वो स्वयं। वो स्वयं थे। तो साहब कहते हैं ना, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा करनी क्या कर रहे हैं हम कि जाए तो हम हंसे और जग रोए? अरे जाते समय कौन हंस सकता है? जो जीवन से संतुष्ट होगा वही तो हंस सकता है ना। अरे दुनिया आपके लिए रोएगी वो तो बात का विषय है,